नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बड़ी खुशखबरी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के भविष्य को सुनहरा कर देगी। कड़े संघर्ष के बाद ये बड़ी जीत गरीब, दलित, वंचित वर्ग के लोगों को मिल चुकी है। केंद्र सरकार अब झुकती हुई दिखाई दे रही है। जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार अब झुकती हुई दिखाई दे रही है। एससी, एसटी वर्ग के साथ साथ ओबीसी वर्ग के कड़े संघर्ष के बाद अब ये सरकार झुकती हुई दिखाई दे रही है। गरीब, दलित, वंचित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले तमाम नेताओं ने, चाहे वो बहन मायावती जी सही, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद सही, या फिर अखिलेश यादव सही, या विपक्ष के तमाम नेता सही, इन नेताओं ने बड़ा संघर्ष किया। इन नेताओं के बड़े संघर्ष, बड़ी मांग के बाद अब केंद्र सरकार झुकती हुई दिखाई दे रही है। कल एक सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे बीच आई और उस खुशखबरी में ये था कि अब केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने के लिए बाध्य हो गई है। अब केंद्र सरकार बहुत जल्द जाति जनगणना कराएगी। जाति जनगणना कराने से आखिर एससी, एसटी वर्ग को क्या फ़ायदा होगा और ओबीसी को कितना ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा, ये आज की इस वीडियो में आपको तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ बताऊंगा। फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जातिगत जनगणना से जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलने का भी अब समय आ गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस खुशखबरी को गरीब, दलित, वंचित वर्ग के लोगों के पास पहुंचा दीजिए। फिलहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप मुझे बताएं कि आखिर जाति जनगणना कराने में सबसे ज़्यादा जो संघर्ष है वो किस नेता का रहा है? मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद, या अखिलेश यादव, या विपक्ष का और कोई नेता जो आपके दिमाग में आ रहा हो वो आप कमेंट में करें। फिलहाल वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, भारत में पहली जाति जनगणना हुई थी ब्रिटिश शासन के दौरान। भारत में पहली जाति के आधार पर जनगणना 1871 में की गई थी। इसके बाद यह सिलसिला हर दशक में चलता रहा, लेकिन आखिरी पूरी जाति जनगणना, गौर कीजिए, लेकिन आखिरी पूरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। 1941 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन जाति का डेटा को प्रकाशित नहीं किया गया। ओबीसी वर्ग व एससी वर्ग व एसटी वर्ग के डेटा को प्रकाशित नहीं किया गया। सिर्फ एक अंदाज और एक अनुमान के तहत ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। इस आरक्षण में क्या गलत था, क्या सही था और उस आरक्षण को कितना देना चाहिए था, वो सिर्फ एक 1931 में हुई जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। पर अब इस वक्त अगर जाति जनगणना होती है तो ओबीसी को एक बड़ा फायदा होगा। ओबीसी को वो सब मिलेगा जिससे ओबीसी वर्ग वंचित रहा है। एससी, एसटी वर्ग को भी संसद में, विधानसभा में और संसाधनों में भी बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी ज़्यादा संख्या दिखेगी जाति जनगणना में, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। और इस धरती पर, इस भारत देश में 80 में 90 भाग शोषित, वंचित लोगों का है। धन धरती और राजपाट में 100 में से 90 ने ललकारा है और धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये अब साबित हो जाएगी। गरीब, दलित, वंचित वर्ग को 90% हिस्सेदारी मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि मायावती ने जाति जनगणना का फैसला आने के बाद क्या कहा है, चंद्रशेखर के समर्थक क्या कह रहे हैं, चंद्रशेखर के आज़ाद समाज पार्टी बेस से क्या कुछ बोला जा रहा है और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जाति जनगणना होने से क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को जाति जनगणना से फ़ायदा जो होंगे, उन फ़ायदों के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। हकीकत सामने आएगी, कौन कितनी संख्या में है इसका पुख्ता डाटा सामने आएगा। हिस्सेदारी तय होगी, जितनी संख्या उतना अधिकार, यानी संख्या के अनुपात में सत्ता और संसाधन की मांग को बल मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि संसाधन और सत्ता में एससी, एसटी की जो मांग है उसको बल मिलेगा। तीसरा फायदा, नीतियों में पारदर्शिता, आरक्षण, स्कीम, फंड, प्रतिनिधित्व सब कुछ जनसंख्या के अनुपात में तय हो सकेगा। झूठे बहुमत का पर्दाफाश होगा।
अब तक कुछ जातियां अपने बहुसंख्या बताकर फायदा ले रही थी, वो अब बंद हो जाएगा। वास्तविक सामाजिक न्याय अब होगा। वास्तविक सामाजिक न्याय अब सिर्फ SC ST ही नहीं, OBC वर्ग को भी उनकी स्थिति के मुताबिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये जातिगत जनगणना की मांग काफ़ी वर्षों से उठाई जा रही है विपक्ष के तमाम नेताओं द्वारा। इन समाजों द्वारा जो जाति जनगणना का आंकड़ा नहीं जान पा रही हैं, उन समाज के द्वारा उठाई जा रही है। पर फाइनली अब ये मोहर लग गई है कि जाति जनगणना होने वाली है। केंद्र सरकार कब तक कराएगी ये फिलहाल देखना होगा। जाति जनगणना का फैसला जैसे ही मायावती जी या अन्य विपक्षी दलों के नेता के बीच आया तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल गरीब दलित वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं की प्रतिक्रिया भी मैं आपके बीच रख देता हूँ। फिलहाल बहन मायावती जी ने लिखा है, देश में मूल जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा आज लिया गया फैसला काफ़ी देर से उठाया गया सही दिशा में कदम है। मायावती ने कहा है कि ये फैसला बहुत देर से उठाया गया है पर ये सही कदम है, इसका स्वागत है। BSP इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से करती रही है। उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को समय से जरूर पूरा कराएगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है, जाति जनगणना का फैसला 90% PDA की एकजुटता की 100% जीत है। ये अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि 90% जो PDA है उसने एकजुटता दिखाई और उन्होंने 100% जीत पा ली। ये अखिलेश यादव का कहना है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों का कहना है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के पेज से लिखा जाता है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा सड़क से संसद तक निरंतर उठाई गई जाति जनगणना की मांग को स्वीकार करने के लिए गवर्नमेंट को हृदय की गहराइयों से आभार। तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपना अपना श्रेय ले रहे हैं कि हमारा बड़ा संघर्ष रहा है, हमारे इस बड़े संघर्ष से जाति जनगणना की मांग पूरी हुई है। फिलहाल मैं गरीब दलित वंचित वर्ग से ही जानना चाहूँगा कि आखिर किस नेता ने जातिगत जनगणना की मांग सबसे ज़्यादा उठाई है। आपके हिसाब से ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पर मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं ये श्रेय कहीं ना कहीं गरीब दलित वंचित वर्ग के उन संघर्षशील लोगों को देना चाहूँगा जो अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हैं। और नेताओं में अगर आप जानना चाहोगे तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से किस नेता ने जातिगत जनगणना की सबसे ज़्यादा मजबूती से मांग इस देश में उठाई है और जातिगत जनगणना होने वाली है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। आप भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार कमेंट में तथ्यों के साथ दें, जिससे कि मैं भी आपसे समझ पाऊँ कि आखिर मेरे को सुनने वाले मेरे भाई, मेरा परिवार, वो आखिर क्या कुछ चाह रहा है इस जातिगत जनगणना पर। और अगली वीडियो में आपके द्वारा किए गए सवाल, आपके द्वारा उठाए गए या पूछे गए सवालों पर बनाऊँ। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, गरीब दलित वंचित वर्ग के संघर्ष की जीत है। आप देख रहे थे बी मिशन TV। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।